नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन पर्व पर चर्चा करने जा रहे हैं, नवरात्रि। नवरात्रि भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसका धार्मिक, समृद्ध, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व अनमोल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई, 9 दिनों तक देवी देवियों की पूजा क्यों की जाती है और इस पर्व से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इसे अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में इंग्लिश वर्जन भी उपलब्ध है। तो चलिए, बिना किसी देरी के नवरात्रि के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं, जिन्हें हमने कुछ 7 भागों में समझाया हुआ है। भाग 1, नवरात्रि का परिचय और महत्व। नवरात्रि का नाम सुनते ही हमारे मन में शक्ति, साधना और भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ होता है 9 रातें, और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि को केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में मनाया जाता है, विशेषकर जहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यह पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और हर साल 2 बार मनाया जाता है। एक बार चैत्र नवरात्रि मार्च-अप्रैल में और दूसरी बार शारदीय नवरात्रि सितंबर-अक्टूबर में। नवरात्रि का इतिहास पुराणों और वेदों में कई बार उल्लिखित किया गया है। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य माँ दुर्गा की शक्ति को पहचानना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना होता है। यह त्योहार केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी छिपा हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि। नवरात्रि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है और आत्मा की शुद्धि करता है। यह पर्व हमें अपनी नकारात्मकताओं से मुक्ति और सकारात्मकता की ओर अग्रसर करता है। सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, जो इसकी विविधता को दर्शाता है। भाग 2, नवरात्रि का इतिहास। नवरात्रि का आरंभ कब और कैसे हुआ, इसके बारे में कई मान्यताएं हैं। भगवान राम की आराधना। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले माँ दुर्गा की आराधना की थी। भगवान राम ने शारदीय नवरात्रि के समय माँ दुर्गा से शक्ति प्राप्त की और रावण का वध किया। इस घटना के बाद से शारदीय नवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया। महिषासुर का वध। एक और प्रमुख कथा यह है कि महिषासुर नामक दैत्य ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया और देवताओं को पराजित कर दिया। तब सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की और माँ ने महिषासुर का वध किया। इसलिए नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। भाग 3, नवरात्रि के 9 देवी रूपों की पूजा और महत्व। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और हर देवी का अपना विशेष महत्व और शक्ति है। आइए इन 9 देवियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, शैलपुत्री। पहला दिन। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ की पुत्री। यह माँ दुर्गा का प्रथम रूप है, जिन्हें हिमालय की बेटी के रूप में पूजा जाता है। माँ शैलपुत्री शक्ति, साहस और भक्ति की प्रतीक हैं। पूजा करने से हमारे भीतर की साहसिकता और धैर्य जागृत होते हैं। महत्व। यह रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। पूजा विधि। माता की पूजा के दौरान श्रद्धालु सफेद फूलों और गाय के घी का उपयोग करते हैं। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्विनी। यह माँ दुर्गा का दूसरा रूप है, जो तप और संयम की प्रतीक है। उनकी पूजा से व्यक्ति को कठोर परिश्रम और आत्मनियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। महत्व। तप और संयम की देवी। पूजा विधि। इस दिन उपवास रखा जाता है और माता को फल और दूध का भोग अर्पित किया जाता है। 9, तीसरा चंद्रघंटा। तीसरा दिन। माँ चंद्रघंटा का मस्तक चंद्रमा से सुशोभित है। यह रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है और इनकी पूजा से व्यक्ति के भीतर शत्रुओं का सामना करने की शक्ति आती है। महत्व। साहस और शक्ति का प्रतीक। पूजा विधि। माता को हरी चूड़ियां अर्पित की जाती हैं। चौथा दिन। माँ कूष्मांडा का संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। उनकी हंसी से पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ था। ये रूप सृजनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। महत्व। सृजनात्मकता और सुख का प्रतीक। पूजा विधि।
इस दिन श्रद्धालु हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं और संतरे का भोग लगाते हैं। 9. 5 स्कंद माता, 5वां दिन। यह माँ दुर्गा का रूप है, जो भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में जानी जाती है। यह रूप मातृत्व, प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। महत्व: मातृत्व और प्रेम का प्रतीक। पूजा विधि: भक्त इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और माता को केला अर्पित करते हैं। 6ठा दिन। माँ कात्यायनी की पूजा देवी के उग्र और युद्धशील रूप के लिए की जाती है। उन्होंने महिषासुर का वध किया था। यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। महत्व: युद्ध और शक्ति की देवी। पूजा विधि: इस दिन लाल फूलों और रेवड़ी का भोग अर्पित किया जाता है। 7वां दिन। माँ कालरात्रि का रूप काला और भयंकर है। ये बुरी शक्तियों और नकारात्मकता को नष्ट करती है। इनकी पूजा से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है। महत्व: नकारात्मकता का नाश करने वाली देवी। पूजा विधि: भक्त इस दिन माता को काले रंग की वस्तुएं अर्पित करते हैं। नंबर 8वां दिन। यह माँ दुर्गा का सबसे शांत और पवित्र रूप है। इनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में शांति, पवित्रता और सौंदर्य आता है। महत्व: शांति और पवित्रता का प्रतीक। पूजा विधि: भक्त सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं और माता को चावल और दही अर्पित करते हैं। 9वां दिन। सिद्धिदात्री की पूजा के दिन तिल और गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों की दाता हैं। महत्व: सिद्धियों की दाता। पूजा विधि: भक्त इस दिन मिठाई का भोग लगाते हैं। अब आते हैं अगले भाग यानी पाठ पर। भाग 4, नवरात्रि व्रत और उसकी विधि। नवरात्रि का व्रत बहुत पवित्र माना जाता है और इसे करने के कई नियम होते हैं। हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है और उनके लिए अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। पहला दिन। शैलपुत्री के दिन हल्दी और दूध का सेवन करना शुभ माना जाता है। दूसरा दिन। ब्रह्मचारिणी के लिए फल और पानी का व्रत रखा जाता है। तीसरा दिन। चंद्रघंटा की पूजा के दिन दुग्ध से बनी चीजें ग्रहण करें। चौथा दिन। कूष्मांडा की पूजा के दिन शहद और मेवे का भोग करें। 5वां दिन। स्कंदमाता के दिन घी और खीर का भोग लगाया जाता है। 6ठा दिन। कात्यायनी की पूजा के दिन मिठाई का भोग लगाना चाहिए। 7वां दिन। कालरात्रि की पूजा के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। 8वां दिन। महागौरी की पूजा के दिन नारियल और मिठाई का भोग लगाएं। 9वां दिन। सिद्धिदात्री की पूजा के दिन तिल और गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पूर्ण 9 दिनों का व्रत। कई भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। इस दौरान केवल फल, दूध, पानी और सूखे मेवे का सेवन करते हैं। 1 या 2 दिन का व्रत। कई लोग केवल पहले और अंतिम दिन व्रत रखते हैं। ये उन लोगों के लिए भी शुभ माना जाता है जो स्वास्थ्य या समय के कारण 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते। उपवास के दौरान क्या खाएं? फल, सेब, केला, संतरा, सूखे मेवे, साबूदाना खिचड़ी, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सेंधा नमक का उपयोग करें। और क्या न खाएं? मांसाहार, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करें। अब आते हैं अगले भाग पर। भाग 5, उद्यापन की विधि। व्रत समाप्ति की पूजा। नवरात्रि का व्रत पूर्ण करने के लिए उद्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। उद्यापन के दिन 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। इन्हें देवी के रूप में देखा जाता है। पूजा विधि। कन्याओं को भोजन, मिठाई और उपहार दिए जाते हैं। इसे कन्या पूजन कहा जाता है। इसके बाद व्रत की समाप्ति होती है और आप नियमित आहार पर लौट सकते हैं। महत्व: उद्यापन से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और देवी की कृपा प्राप्त होती है। अब आते हैं अगले भाग पर। भाग 6, नवरात्रि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। दृष्टि। नवरात्रि का पर्व आत्मा की शुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। इस समय का उपवास और साधना हमें मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण की भावना देती है। वैज्ञानिक दृष्टि। उपवास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस समय के दौरान शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। समाज पर प्रभाव। नवरात्रि के समय का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यह पर्व हमें एकजुटता और सामंजस्य का संदेश देता है। भाग 7, नवरात्रि और इसके भविष्य के संदर्भ में संभावनाएं। आने वाले समय में नवरात्रि का महत्व और बढ़ेगा। यह न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। आध्यात्मिक जागरूकता।
जैसे जैसे लोग अपने जीवन में आध्यात्मिकता को महत्वपूर्ण मानने लगे हैं, नवरात्रि के प्रति उनकी आस्था और भी बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर नवरात्रि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने की संभावना है, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय हिस्सा है। भविष्य में भी यह पर्व लोगों को शांति, समृद्धि और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता रहेगा। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमसे ज़रूर पूछें। और याद रखें, अगर आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में इंग्लिश वर्जन भी उपलब्ध है। अगले वीडियो में हम और भी रोचक विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।